तो गाइस पिछले वीडियो में हमने देखा था कैमरा शॉट्स के बारे में और आज हम देखने वाले हैं कैमरा एंगल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Hey guys, how are you doing? I'm Charles and welcome to our journey on Learn with Charles। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कैमरा शॉट एंड कैमरा एंगल के बारे में। तो पिछले वीडियो में तो हमने कैमरा शॉट के बारे में देख लिया। अब आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैमरा एंगल क्या होता है, कैसे उसको यूज करना है, कब यूज करना है, कैसे सिचुएशन में यूज करना है, वो हम आज देखने वाले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के 10 आई लेवल शॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अभी चलिए एक के बाद एक सबको देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं आई लेवल शॉट से। तो आई लेवल शॉट में क्या होता है, जो आपका जो कैमरे का हाइट है आपके कैरेक्टर के आई लेवल के अकॉर्डिंग जाएगा। आई लेवल के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो मैं आपको मेरे पिछले वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। आप वहाँ पर जाके आई लेवल के बारे में ज्यादा जान सकते हो। तो क्या होता है कि हम जो नॉर्मल डेली लाइफ में लोगों को देखते हैं वो एक आई लेवल शॉट हो गया, क्योंकि उस टाइम पे जो कैमरा लेवल होता है वो आई लेवल के अकॉर्डिंग होता है। वो तो हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पर इस शॉट के जो एग्जाम्पल है उसके अंदर जो आई लेवल है वो हमारे कैरेक्टर के आई लेवल के अकॉर्डिंग है। मतलब अभी जो सिचुएशन है वो स्टेबल है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, न्यूट्रल शॉट है कि ज्यादा कोई टेंशन क्रिएट नहीं हुआ है या फिर कुछ ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक न्यूट्रल शॉट है, ठीक है, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है। तो जब आपको ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ दिखाना हो तब आप आई लेवल शॉट यूज कर सकते हो। फिर आता है लो एंगल शॉट। लो एंगल शॉट क्या होता है, तो जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो अब आई लेवल में होता है। मतलब जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो जो हमारा जो कैमरा है कैरेक्टर के नीचे है, मतलब लगभग जमीन के पास रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है उसकी ह्यूजनेस दिखाई देती है। तो जब भी आपको कैरेक्टर को पावरफुल दिखाना हो, उसका डायनेमिक लुक दिखाना हो, पावर दिखाना हो, ऐसा दिखाना हो कि वो स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो वो ऐसा दिखाना हो कि वो डोमिनेट कर रहा है सबको, तो उस टाइम पे हम ऐसा लो एंगल यूज कर सकते हैं। लो एंगल ज्यादातर इसीलिए यूज होता है जब आपको अपने कैरेक्टर को ओवर पावर दिखाना हो। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हाई एंगल शॉट के बारे में। हाई एंगल क्या है, लो एंगल का पूरा उल्टा है। लो एंगल में क्या होता था, कैरेक्टर और पावरफुल लगता है, लेकिन लो एंगल में क्या होता है, अगर आपका कैरेक्टर वीक है, हेल्पलेस है, बहुत ही कमजोर है, तो उस सिचुएशन में आप हाई एंगल यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपका कैमरा ऊपर की साइड पे होता है और आपका जो कैरेक्टर सब्जेक्ट है वो नीचे की साइड कैरेक्टर होता है। फिर उसके बाद आता है हिप लेवल शॉट। तो हिप लेवल शॉट जो है वो ज्यादातर अब यूज होता है। तो ये शॉट तब ज्यादा काम आता है जब एक कैरेक्टर बैठा है और दूसरा कैरेक्टर खड़ा है, तो उन दोनों के बीच में जब कोई कन्वर्सेशन होता है तब उस टाइम पे हम हिप लेवल शॉट का यूज करते हैं। हिप लेवल में क्या होता है, आपका जो कैमरे की हाइट है वो आपके हिप के पास होती है और ज्यादातर कोई एक्शन है तो उसके लिए ये हिप शॉट भी यूज होता है। और ज्यादातर जो एक्शन होते हैं जैसे कि आपका कोई एक्शन है जो हिप तक आता है तो उस टाइम पे हम हिप लेवल शॉट भी यूज कर सकते हैं। और जरूरी भी नहीं है कि एक कैरेक्टर बैठा हो और एक कैरेक्टर खड़ा हो अभी हम इस शॉट को यूज कर पाए। हिप लेवल शॉट आप और भी जगह पे यूज कर सकते हैं, जब आपको कोई बड़ा सा एक्शन दिखाना हो जो हिप तक आता हो, जैसे कि स्वॉर्ड मूवमेंट आ गया, ऐसा कोई मूवमेंट आपको दिखाना है, फाइटिंग वाला मूवमेंट दिखाना है, स्वॉर्ड को स्विंग कर रहा है, ऐसा कोई मूवमेंट दिखाना है, तो उस टाइम पे भी आप हिप लेवल शॉट यूज कर सकते हो। प्लस इसको काउबॉय लेवल भी बोलते हैं। काउबॉय लेवल क्यों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था काउबॉय शॉट, तो सेम यहाँ पर क्या होता है, हिप भी काउंट हो जाता है, तो इसीलिए इसको काउबॉय लेवल शॉट भी बोल सकते हैं। फिर आता है नी लेवल शॉट। तो नी लेवल शॉट में क्या होता है, आपका जो कैमरा है वो नी के आसपास रहता है, आपका कैमरे का जो हाइट है वो नी के आसपास रहता है, पर ये याद रखना है कि ग्राउंड लेवल पे जो शॉट है उससे थोड़ा ऊपर रहेगा, मतलब ग्राउंड लेवल के जितना नीचे नहीं रहेगा, उससे थोड़ा और ऊपर रहेगा। अब ये कब यूज होता है कि जब आपको कोई कैरेक्टर का वॉक दिखाना हो, कोई कैरेक्टर मिल रहा है और आपको ऐसे कोई कैरेक्टर की सस्पिशियस एंट्री दिखानी हो, तभी भी ये यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर ये एक फ्रेम का शॉट है, होम अलोन मूवी है उसका शॉट है, तो वहाँ पर क्या है, कैरेक्टर दुकान के अंदर खड़ा है और पीछे से कोई सस्पिशियस कैरेक्टर आ रहा है, तो उसकी सस्पिशियसनेस जारी रखने के लिए क्या किया है, नी लेवल शॉट यूज किया है। इससे क्या होता है कि हमें पता चल रहा है कि कैरेक्टर हमारा कौन से लोकेशन पे है और कहाँ से कौन आ रहा है कैरेक्टर जो सस्पिशियस है। अब आगे बढ़ते हैं ग्राउंड लेवल शॉट की तरफ। ग्राउंड लेवल शॉट में जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आपका जो कैमरा का हाइट है, जो लेवल है उसका ग्राउंड के पास होता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल के पास उसका कैमरे का आपका लेवल होता है। तो जब आपको कोई कैरेक्टर का वॉक दिखाना हो, मतलब कोई कैरेक्टर की एंट्री दिखानी हो विदाउट रिवीलिंग हिज और हर फेस, उनका फेस रिवील किए बिना ही आपको उनकी एंट्री दिखानी हो, तब ये ज्यादातर यूज होता है। या तो फिर कोई ग्राउंड की इफेक्ट दिखाने के लिए, जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ रहा है तो उस टाइम पे जो कंपन आती है जमीन में, जिस वजह से सब कुछ हिलने लगता है, उस इफेक्ट को दिखाने के लिए भी हम ग्राउंड शॉट का यूज कर सकते हैं। तो ग्राउंड लेवल शॉट एक है, बट उसका यूज बहुत सारी जगह पे हो सकता है अलग अलग पर्पज से। तो अब बारी आती है
शोल्डर लेवल शॉट की। तो जो शोल्डर लेवल शॉट है वो आपका जो सब्जेक्ट है उसकी हाइट के शोल्डर के आसपास रहती है। तो ये जो कैमरा लेवल है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है आई लेवल शॉट से, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो कैरेक्टर की जो हाइट है वो नॉर्मली जो हाइट है उससे कम दिखती है। हालांकि ये शोल्डर लेवल शॉट OTS के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। कोई दो कैरेक्टर का कन्वर्सेशन दिखाना, जो जब दो लोग इक्वल हो तो तभी भी हम ये यूज कर सकते हैं। बट ये याद रखना है कि ये शोल्डर लेवल शॉट आप जब यूज करोगे तब आपकी जो कैरेक्टर की जो हाइट है वो नॉर्मली कम दिखने लगती है, जितनी होती है उससे कम ही लगती है। अब आगे बढ़ते हैं डच एंगल शॉट की तरफ। तो डच एंगल क्या होता है, थोड़ा सा साइड की तरफ स्लांटेड होता है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा होता है। तो ये कब यूज होता है कि जब आपका जो कैरेक्टर है उसका सिचुएशन बहुत ही टेंशन वाला है, जब आपकी जो सिचुएशन है वो स्टेबल नहीं है, या तो फिर टेंशन क्रिएट करना है, या तो फिर टेंशन क्रिएट होता है, कुछ सस्पिशियस मूवमेंट होने वाली है, तो उस टाइम पे हम डच एंगल शॉट यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि हमें एक गाइडलाइन भी लेनी जरूरी है ताकि हमें उस डच एंगल का और इफेक्ट मिले। जैसे कि आप ये इमेज के अंदर देख पा रहे हो कि जहाँ पर थॉर खड़ा है वहां पर जो रास्ता है उसका रेफरेंस लेके हमने जो डच एंगल क्रिएट किया है उसकी वजह से उसमें बहुत ही ज्यादा इफेक्ट आ रही है। तो डच एंगल हम जब हमारी टेंशन वाली क्रिएट होती है सिचुएशन तब हम यूज कर सकते हैं। अब आता है ओवरहेड शॉट। तो ओवरहेड शॉट कैसा होता है, वो एकदम आपका जो कैरेक्टर है उसकी ऊपर से शॉट लिया जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। तो नॉर्मली 90 डिग्री का होता है या तो फिर 90 डिग्री से थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि ये बहुत ही ऊपर हो, इसके पास भी रख सकते हो या तो उससे थोड़ा दूर भी रख सकते हो। अब उसके बाद आता है लास्ट वाला शॉट जिसको हम बोलते हैं एरियल शॉट, और इसको हेलीकॉप्टर शॉट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैं बाद में बता रहा हूँ, पहले तो इसको एरियल शॉट क्यों बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो कैमरा है वो या तो हेलीकॉप्टर से या तो फिर ड्रोन से बहुत ऊपर से लिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आपका जो रेंज है, जो एरिया है वो कवर करने का रेंज है वो बहुत ही वाइड हो गया। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो सीन है, आपकी जो सीनरी है वो बहुत ही ज्यादा एस्टेब्लिश हो जाती है, और ये तभी पॉसिबल है कि जब आप बहुत ही ऊपर से उसको शूट करो। तो ये तब पॉसिबल है या तो आपके पास ड्रोन हो या तो फिर आपके पास हेलीकॉप्टर हो। हेलीकॉप्टर ये स्टेबल ऐसे रह सकता है, तो इसीलिए इसको हेलीकॉप्टर शॉट भी बोलते हैं। तो जब आपको आपका जो सीनरी है वो बहुत ही लार्ज एस्टेब्लिश करना हो तब आप इस शॉट को यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने वो लास्ट वीडियो में देखा था एक्सट्रीम वाइड शॉट में बहुत बड़ी इफेक्ट दिखानी हो, तो उस टाइम पे आप ये यूज कर सकते हो। अभी तो क्या हो रहा है कि अभी ड्रोन भी बहुत सस्ते हो गए, तो इस वजह से काफी सारे आर्टिस्ट लोग ये एरियल शॉट का यूज कर पाते हैं। सो गाइस, ये था कैमरा एंगल के बारे में। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। एंड यस, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है कैमरा शॉट एंगल्स का, इसकी इमेज की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप जब आपका वीडियो शूट करो या भी स्टोरी बोर्ड करते हो तब उसको एक रेफरेंस के लिए आप ये वहाँ पर प्लेस करके रख सकते हो। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड यस, ऐसे ही वीडियोस की जिनको जरूरत है उनके साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।